हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में एक ऐसा पर्वत है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। एक ऐसी झील जिसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है, और एक ऐसा कैलाश जिसके दर्शन हर किसी को नहीं होते। कई श्रद्धालु कहते हैं कि जब तक महादेव की इच्छा न हो तब तक कोई भी मणिमहेश की यात्रा पूरी नहीं कर सकता। आखिर क्या है इस पवित्र धाम का रहस्य? क्यों आज भी लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ों और खतरनाक रास्तों को पार करके यहाँ पहुँचते हैं? और क्यों मणिमहेश, कैलाश की चोटी पर चमकती हुई मणि की कथा आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है? आज की इस यात्रा में हम भरमौर से लेकर मणिमहेश झील तक का पूरा सफर करेंगे। इतिहास जानेंगे, पौराणिक कथाएं सुनेंगे और इस यात्रा के हर पड़ाव को करीब से देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो हर यात्री को जाननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित ठाकुर और आपका स्वागत है एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम निकल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक मणिमहेश कैलाश की ओर। समुद्र तल से लगभग 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश झील और उसके पीछे खड़ा लगभग 5653 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का प्रतीक है। हर साल जन्माष्टमी से राधा अष्टमी के बीच यहाँ विशाल यात्रा आयोजित होती है, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। लेकिन यह केवल एक ट्रैक नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और भक्ति की परीक्षा मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह के बाद इस कैलाश को अपना निवास बनाया। माना जाता है कि उन्होंने इस स्थान को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पूर्ण शांति और तपस्या का वातावरण था। मणिमहेश शब्द दो भागों से बना है, मणि और महेश। कहा जाता है कि भगवान शिव के मुकुट में जड़ी दिव्य मणि की चमक कभी कभी कैलाश की चोटी पर दिखाई देती थी। इसी कारण इस स्थान का नाम मणिमहेश पड़ा। स्थानीय लोक कथाओं में यह भी माना जाता है कि अहंकार या गलत भावना से आने वालों को अक्सर मौसम की कठिनाइयों या अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वहीं सच्ची श्रद्धा और विनम्रता के साथ आने वाले यात्रियों के लिए यह यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है भरमौर से, जिसे कभी चंबा रियासत की प्राचीन राजधानी माना जाता था। यहीं स्थित है प्रसिद्ध 84 मंदिर परिसर, जहां से कई श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। भरमौर का शांत वातावरण, देवदार के जंगल और चारों ओर फैले ऊंचे पहाड़ इस यात्रा को एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास देते हैं। यहीं से आगे का रास्ता हडसर की ओर जाता है, जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है। तो आइए अब हम भरमौर से निकलते हैं हडसर की ओर, जहां से शुरू होगा मणिमहेश यात्रा का सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण सफर। करीब 13 किलोमीटर की सड़क यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं हडसर। यही वह जगह है जहां से मणिमहेश की असली परीक्षा शुरू होती है। यहीं से लगभग 13 से 14 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई शुरू होती है। कोई पैदल चलता है, कोई घोड़े पर जाता है, तो कोई डंडी या पालकी का सहारा लेता है। लेकिन मंजिल सबकी एक ही होती है, महादेव के दर्शन। हडसर में चारों तरफ बम बम भोले और जय शिव शंकर के जयकारे सुनाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण शिवमय हो गया हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ता धीरे धीरे कठिन होने लगता है। एक ओर ऊंचे पहाड़ और दूसरी ओर गहरी खाई, बीच में संकरी पगडंडी जहां हर कदम संभल कर रखना पड़ता है। रास्ते भर बहती हुई बुढ़िल नदी की आवाज और देवदार के घने जंगल मन को शांति देते हैं। प्रकृति का यह अद्भुत रूप हर थकान को कुछ देर के लिए भुला देता है। यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन और विश्वास की भी परीक्षा है। यात्रा के दौरान जगह जगह सेवा शिविर और लंगर लगे होते हैं। यहाँ आपको चाय, खाना और आराम की सुविधा मिल जाती है। रास्ते में अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु मिलते हैं। कोई पहली बार आया है
तो कोई हर साल महादेव के बुलावे पर यहाँ पहुंचता है। इसी दौरान मौसम अचानक बदल सकता है। कुछ मिनट पहले धूप होती है और अगले ही पल तेज बारिश या कोहरा। इसलिए मणिमहेश यात्रा में मौसम को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। करीब 6 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद हम पहुंचते हैं धनछो। यह मणिमहेश यात्रा का सबसे प्रसिद्ध पड़ाव है। धनछो अपने विशाल झरने और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ कई श्रद्धालु रात रुकते हैं ताकि अगले दिन सुबह जल्दी गौरीकुंड और मणिमहेश झील की ओर निकल सकें। दिन भर की चढ़ाई के बाद शरीर थक चुका होता है, लेकिन महादेव के दर्शन की इच्छा हर थकान पर भारी पड़ती है। धनछो से आगे का रास्ता पहले से ज्यादा कठिन है। ऑक्सीजन कम होने लगती है, सांस तेज चलती है और हर कदम पर शरीर जवाब देने लगता है। लेकिन जब मंजिल भगवान शिव का धाम हो तो हौसला भी अलग ही होता है। यही वह पल है जहां इंसान अपनी ताकत से ज्यादा अपने विश्वास के सहारे आगे बढ़ता है। कुछ देर की कठिन चढ़ाई के बाद हम पहुंचते हैं गौरीकुंड। मान्यता है कि माता पार्वती यहां स्नान किया करती थीं। इसी कारण इस स्थान का नाम गौरीकुंड पड़ा। परंपरा के अनुसार महिलाएं गौरीकुंड में स्नान करती हैं, जबकि पुरुष आगे स्थित मणिमहेश झील में स्नान करते हैं। श्रद्धालु यहां रुककर माता गौरी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर अंतिम चढ़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। यहां से कैलाश पर्वत की झलक मिलने लगती है और हर यात्री के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई देता है। करीब 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र मणिमहेश झील श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु यहां पवित्र स्नान करते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। बर्फ जैसा ठंडा पानी शरीर को कंपा देता है, लेकिन मन को अद्भुत शांति देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे सारी थकान, चिंता और बोझ इसी जल में बह गया हो। जब आप मणिमहेश झील के किनारे खड़े होकर कैलाश की ओर देखते हैं, तो एहसास होता है कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी। यह विश्वास की यात्रा थी, धैर्य की यात्रा थी और महादेव तक पहुंचने की एक आध्यात्मिक अनुभूति थी। महादेव बुलाते हैं, तभी मणिमहेश की यात्रा पूरी होती है। और फिर वह क्षण आता है जिसका हर श्रद्धालु इंतजार करता है।
जैसे ही बादल हटते हैं, सामने दिखाई देता है मणिमहेश कैलाश, ऊंचा, भव्य और शांत, मानो स्वयं भगवान शिव ध्यान मग्न होकर इस धाम की रक्षा कर रहे हों। कहा जाता है कि हर किसी को साफ दर्शन नहीं होते। स्थानीय लोग मानते हैं कि जब महादेव प्रसन्न होते हैं, तभी कैलाश अपनी पूरी भव्यता के साथ दिखाई देता है। उस पल शब्द कम पड़ जाते हैं, आंखें कैलाश पर टिक जाती हैं और मन में केवल एक ही भावना रहती है, हर हर महादेव। मणिमहेश सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जब भी यहां आए, प्रकृति का सम्मान करें, प्लास्टिक या कचरा खुले में न फेंकें। पहाड़, जंगल और झील हमारी साझा धरोहर हैं। स्थानीय लोगों, स्वयंसेवकों और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सामने है शिवकुंड और सामने है कैलाश पर्वत बादलों के बीच में। तो यहाँ हमें मिले हैं स्थानीय लोग। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या नाम है आपका? तो यहाँ के बारे में बताओ थोड़ा, मणिमहेश कैलाश का इतिहास जो भी पता है। ये महेश जी का, शिव जी का स्थान है, कैलाश पर्वत है जी। ये उनका शिव कुंड है, जहाँ लोग आते हैं, इसमें आते हैं। बाकी इस क्लास में कोई नहीं जाता है, ऊपर इसके कोई नहीं दर्शन ही चढ़ता है, यहीं से होते हैं। बाकी हमने ऐसा भी सुना है कि रावण ने इसको उठाया था। वो रावण तपस्या करता, हाँ, बीच में है एक रेखा है इसमें। अच्छा, ब्लैक तो रेखा, वो इसको लंका ले जाना चाहता था, हाँ जी। फिर शिव जी ने टांग से दबा दिया था। और गद्दी और सांप का भी बताओ। तो सांप भी जो जा रहा था, जैसे सांप के बाद एक साधु चला था, अच्छा साधु के ऊपर एक कौवा चला था, अच्छा। उसके सबसे ऊपर आगे आगे गद्दी चल रहा था। तो तो रास्ते में इसमें आ गए हैं, शिला पत्थर हो गया, मूर्ति बन गया उनका, शिला बन मूर्ति गया। बन गई बन गई। तो भाई, तो इस पर्वत में कोई नहीं जाता है। हाँ जी। तो भाई इसमें एक सांप, एक बावा, एक कौवा और एक गद्दी, उनका पाषाण बन गया था। अगर आप मणिमहेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यह यात्रा आस्था के साथ साथ शारीरिक क्षमता की भी परीक्षा लेती है। आरामदायक और अच्छी ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज पहनें। रेनकोट या पोंचो हमेशा साथ रखें, क्योंकि पहाड़ों का मौसम मिनटों में बदल सकता है। गर्म कपड़े, दस्ताने और टोपी जरूर रखें। पानी की बोतल, कुछ ड्राई फ्रूट्स और आवश्यक दवाइयां साथ रखें। यदि आपको सांस, दिल या अन्य गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो यात्रा से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। याद रखिए, सुरक्षित यात्रा ही सफल यात्रा होती है।